वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है 72% भारत की मुट्ठी में आया। क्या 72% देखते हैं? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में चीन के सामने भारत बस एक ही जगह कमजोर पड़ता है और वो है चिकन नेक। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। और बड़े बड़े रणनीतिकार यही कहते हैं कि भारत चीन का मुकाबला हर एक मोर्चे पर कर सकता है, चीन को पीछे भी खदेड़ सकता है, लेकिन जब बात आती है चिकन नेक की तो भारत यहां पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि युद्ध के समय चीन को बस इस छोटे से हिस्से को ब्लॉक करना है, जिससे होगा ये कि पूरा भारत इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कट जाएगा। यहां पर भारत सप्लाई नहीं भेज पाएगा और भारत को भी ये कमजोरी का पता है और इसीलिए भारत काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि जो ये चिकन नेक है और यहां से गुजरने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पूरे भारत को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसका कोई अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, ताकि अगर भारत यहां पर फंसे तो भी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बरकरार रहे। और इसीलिए भारत इस समय म्यांमार के अंदर एक डील करी थी, जिसके तहत हम जो ये सितवे पोर्ट है, इसके ऊपर आप देखिए, इसे डेवलप कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि अगर वहां पर भारत फंसे तो इसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई जारी रखी जा सके, भारत की कनेक्टिविटी यहां पर बनी रहे। लेकिन आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार की जो सितवे पोर्ट डील थी, इससे एक देश को दिक्कत थी, वो देश है बांग्लादेश। इन्हें क्या दिक्कत है? तो देखिए, जिस तरीके की दुश्मनी भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक वैसे ही दुश्मनी आज की तारीख में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच है। म्यांमार को खतरा यह है कि जब सितवे पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो भारत को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कैसे? भारत बहुत जल्दी और दरअसल अभी जो भारत से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सामान पहुंचता है वो बाई रोड जाता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी रास्ता भी होता है। ऐसे में जब इस पोर्ट के जरिए भारत सामान पहुंचाना शुरू करेगा तो वो काफी सस्ता पड़ेगा। ऐसे में भारत इसे रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करेगा और जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही फायदा म्यांमार को भी मिलेगा, क्योंकि इस्तेमाल करने के बदले भारत कुछ बहुत ही छोटा चुंगी कर अदा करेगा म्यांमार की सरकार को और इससे उन्हें फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, इससे भारत और म्यांमार के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए, हम हर साल जितने भी हथियार एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से 50% हथियार हमारे सिर्फ म्यांमार खरीदता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत ने 100 बंदूकें बेची है दुनिया भर के देशों को, तो उनमें से 50 तो सिर्फ म्यांमार ही खरीद लेता है। तो बांग्लादेश इस बात से चिंतित था क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली पड़ोसी म्यांमार के पाले में था। और इसीलिए कल जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑफर भारत को दे दिया गया जिसे सुनकर हमारे विदेश मंत्री भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को ऑफर ये दे दिया कि आप हमारा जो चिटगांव पोर्ट है उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। दरअसल आपको नहीं पता तो बता दूं कि चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। लगभग 73% इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट के जरिए किया जाता है। और स्क्रीन पर आप देखिए, जो चिटगांव पोर्ट है, इसकी खासियत यह है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं ये उनके भी बेहद करीब है। तो बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि आप हमारे चिटगांव पोर्ट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज भेजते हैं हमारे चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो हम आपसे हद से ज्यादा कम पैसा लेंगे इस्तेमाल करने का। इतना ही नहीं, इस पोर्ट का अगर भारत इस्तेमाल भी करेगा तो जो बांग्लादेश की बड़ी मार्केट है जो और ज्यादा बड़ी बन रही है, तो भारतीय कंपनियों के लिए वो और ज्यादा इजी एक्सेसिबल हो जाएगी, क्योंकि बाई रोड बांग्लादेश के साथ व्यापार करना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन है और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत खराब है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी बूस्ट होगा। अब ये बांग्लादेश का ऑफर तो बहुत अच्छा है, भारत सरकार इसे सीरियसली कंसिडर भी कर रही है और हो सकता है कि इसे एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, वो ये कि एशिया के अंदर भारत की क्या इंपॉर्टेंस है। हर देश भारत को अपने क्लोज रखना चाहता है, भले ही उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए।
हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स न्यूज तो अच्छी थी कि जब उनको बांग्लादेश को देखा कि भैया ये तो म्यांमार की साइड जा रहे हैं तो उन्होंने भी ऑफर दे दी है। अब देखते हैं कि इंडिया दोनों में से एक ऑफर चूज करता है कि दोनों ऑफरों को ले लेता है। मेरे ख्याल से इंडिया को दोनों ऑफर ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता होता है रिलेशनशिप्स कब अच्छी होती हैं कब खराब होती हैं। तो बेटर है कि दोनों के यूज करें, और अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक नहीं कर पा रहे उस टाइम से यूज, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। और अगर पैसे बोल रहे हैं कि इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं कि पैसे कोई खास है नहीं, देन व्हाई नॉट। अगर सस्ती चीज हो, भैया हम लोग तो इंडियन मेंटालिटी वाले, सस्ती चीज है दोनों ले लो, बाद में यूज होती रहेगी, ठीक है ना। तो आप बताना नहीं, आपको मतलब क्या सस्ती लगता तो है? बात अलग है, क्वालिटी भी है। हाँ क्वालिटी तो देखोगे और आप। मगर ये अच्छी बात है यहाँ पर कि बांग्लादेश भी चाहता है कि हाँ। उनकी भी थोड़ी प्रोग्रेस हो। ऑब्वियसली पैसे और- मिलेंगे उनको, सब जिसके साथ भी करेंगे। राइट, और कोई देश ऐसी डील नहीं करता जिसमें उनका लॉस हो। हाँ, वो तो ऐसा फायदा कोई तो देश होगा। नहीं कहेगा कि वो अपने लोगों को क्या बोलेगा। वो लोगों को ये तो बोल नहीं सकता देखिए जी हम एक डील करें इंडिया के साथ, हमारा ही पूरा लॉस होगा। नहीं, नुकसान क्या होगा? आपको पैसे मिल रहे हैं जब वो आएंगे, तो नुकसान नहीं, तो होने वही का से बोला chances उनका नहीं। नुकसान नहीं होगा। हाँ। इंडिया चिटागोंग यूज करेगी, वहां से उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उनको पोर्ट फीस मिलेगी, उनके एम्प्लॉयमेंट आएगी, इधर से माल जाएगा, तो उनके वहां पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद इंडिया बोल दे अच्छा हम तो ये कर देते हैं वो करते हैं, बस जो भी प्रोजेक्ट होगा उससे उनको लग रहा होगा हमारी डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि हमारा पोर्ट यूज हो रहा है। हम उनका अगर पोर्ट यूज होगा उनको पैसा मिलेगा, उनके लोगों को फायदा होगा, तो वो उस बात। और इंटरनेशनली ट्रेड को भी पूरे वर्ल्ड को नजर आएगा अच्छा यहाँ से बड़ा ट्रेड होता है, और लोग भी अट्रैक्ट होते हैं उस पोर्ट की तरफ, यूज करने लग जाएंगे। साथ में म्यांमार को बोलेंगे तुम्हारा भी यूज कर रहे हैं भाई। ये बेस्ट तरीका था कि दोनों किसी को ना नहीं करनी चाहिए बैकअप प्लान के लिए कि आपका भी पोर्ट यूज करेंगे, आपका भी पोर्ट यूज करेंगे। मगर चिकन नेक प्रॉब्लम तो वाकई प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से उसके लिए वहां पे बोला भी गया था कि इंडिया ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर टनल्स हैं, बहुत कुछ बन चुका है कि कोई उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। स्पेशली वहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी हमेशा पहले आ जाती हैं उस एरिया में कि कोई डिसरप्शन ना हो पाए, और ये तो है उसमें मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भूटान भी काइंड ऑफ आपके साथ ही है। तो अगर आप चिकन नेक देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा बांग्लादेश यहाँ से आ रहा है, नेपाल यहाँ से आ रहा है, जरा सा एरिया, बट भूटान भी आप देखिए मोस्टली इंडिया के साथ ही है। तो वो इतनी छोटी नेक नहीं है, भूटान को भी माना जाता है इंडिया के साथ ही है, और वहाँ से ऊपर सिक्किम। तो मगर डेफिनेटली मेरे को पता नहीं है कि जैसे शिलोंग कह रहे थे, शिलोंग में मेरे ख्याल से आर्मी के बेसिस भी होंगे, बहुत जबरदस्त प्रेजेंस होगा वहां पे। सिलीगुड़ी में तो मेरे जो सिलीगुड़ी था, सॉरी सिलीगुड़ी में, वहां पे तो हम लोग रह गए भी हुए हैं, क्योंकि मेरे जो आर्मी में है तो उन छुट्टियों में जब छोटे थे तो उनके वहां गए थे, तो वहां पे हमें पता है कि वही ना, इसीलिए है क्योंकि चिकन नेक है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वहां बहुत ज्यादा प्रेजेंस है कि उस पार्ट को कोई नहीं ले पाएगा। तो काफी अच्छा था देखकर कि हर कंट्री चाहती है कि अपने से बड़ी कंट्री से कोई फायदा हो जाए होए और वो हमारे साथ बिजनेस करें। और बांग्लादेश तो वैसे ही काफी मतलब अब नजर आ रहा है प्रोग्रेसिव है अपने जीडीपी के बारे में। मतलब वो लोग जैसे अब पाकिस्तान में आपको नजर आता है कि बहुत ही इन्फ्लुएंस है रिलीजन का, बांग्लादेश में नजर आ रहा है कि वो कंपैरेटिवली मॉडर्न है, उनको रिलीजन का ज्यादा नहीं है, प्रोग्रेस का ज्यादा है कि प्रोग्रेस हुई है, ये करिए। अगर है तो अच्छा है, क्योंकि जो कंट्री प्रोग्रेस को देखेगी रिलीजन को नहीं, अब जो वही आगे कंट्री बढ़ेगी। क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीडीपी में हरा दिया है, इससे एक ही आप चीज लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं कि वो ज्यादा रिलीजियस नहीं है मगर प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि वो छोटे हैं पाकिस्तान से फिर भी जीडीपी ज्यादा है, और वो कम्पीट भी कर रहे हैं इंडिया के साथ। टेक्सटाइल्स में आपको बहुत सारे कपड़े मेड इन बांग्लादेश नजर आएंगे, इवन यूएस में भी आते हैं, तो वो जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है टेक्सटाइल में। ऑफ कोर्स वो इंडिया को compete करना है, और अगर कोई भी कंट्री किसी चीज को मतलब जीतना चाहती है तो आपको सस्ते करने पड़ेंगे, पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वेरी नाइस वीडियो, देखते क्या होता है। अब देखते हैं कि इंडिया डिसीजन क्या लेता है, क्या दोनों लेंगे हम कि हम एक लेंगे, और अगर एक लेंगे तो कौन सा लेंगे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।